हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जब भी मैं अपने YouTube चैनल पर YouTube से रिलेटेड किसी नई अपडेट पर या YouTube की किसी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में बताता हूं, या फिर मैं YouTube पर जिन YouTube चैनल्स का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है, यदि इस तरह के YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के बारे में वीडियो बनाता हूं, तो ज़्यादातर लोगों का मुझसे यही सवाल होता है कि आप हमें क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ बता दें जो हमें अपने YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही पता हो, कि यदि हम इन चीज़ों को अपने YouTube चैनल पर अच्छी तरह से देख लें, सुधार लें, या ये चीज़ें हमें यदि पहले से ही पता हो और हम अब इन गलतियों को या इन चीज़ों को अपने YouTube चैनल पर सही रखें, तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि जब हम अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो हमारे YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो इजीली मोनेटाइज हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूं जो कि बिफोर मोनेटाइजेशन ही यदि आपको पता चल जाती हैं और आप उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले यदि आप अपना खुद का एक सेल्फ रिव्यू कर लेते हैं या इन चीज़ों को खुद से ही चेक कर लेते हैं, तो बहुत ही हायर चांसेस है कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इजीली इनेबल हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टोटली दो चीज़ें बताने वाला हूं, या आप कह सकते हैं कि इन दो स्टेप्स में आप अपने YouTube चैनल पर अपना एक खुद का सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि इन दो स्टेप्स में ही मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीज़ें बता देने वाला हूं जो चीज़ें YouTube किसी भी YouTube चैनल को रिव्यू करते समय उस पर चेक करता है। जिनमें से जो पहला है वो है मेन थीम। आपके YouTube चैनल का मेनली कंटेंट क्या है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने वीडियोस को बनाने के लिए कार्टून का इस्तेमाल करता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल करता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए फेस कैम का इस्तेमाल करता हूं। तो इससे आपके जो चैनल का थीम है वो डिसाइड नहीं होता है, बल्कि आपके चैनल का जो थीम है वो इससे डिसाइड होता है कि आप अपनी वीडियोस को भले ही किसी भी माध्यम से बना रहे हो, लेकिन आप अपनी वीडियो के अंदर का जो कंटेंट है वो किस बारे में है, उससे डिसाइड होता है कि आपकी YouTube चैनल का थीम क्या है। तो आपकी YouTube चैनल का जो थीम है मेन, वो यहाँ पर YouTube चेक करता है कि आपने अपने YouTube चैनल पर एक ही थीम पर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं या नहीं, या फिर आपने एक कंटेंट पर बहुत ही अलग अलग टाइप का जो कंटेंट है वो मिक्स कर दिया है। दूसरी होती है मोस्ट व्यूड वीडियोस। आपकी YouTube चैनल पर कौन सी ऐसी वीडियो है जिन्हें सबसे ज्यादा देखा गया है। अब ये YouTube इसलिए चेक करता है कि बहुत सारे लोग जरूर ऐसे होते हैं, वो कभी ना कभी थक हार कर या फिर जानबूझकर YouTube को मैनिपुलेट करने के लिए अपने YouTube चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड कर देते हैं जो कि उनके चैनल से इररिलेवेंट होती है, या उन वीडियोस का उनके चैनल से कोई लेना देना नहीं होता है, बट वो टॉपिक या वो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इस वजह से उन वीडियोस से उन्हें अच्छा खासा व्यूज़ या एंगेजमेंट देखने को मिल जाता है। इसीलिए अक्सर किसी भी यूट्यूब चैनल की जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं वो यहाँ पर चेक की जाती हैं। तीसरे नंबर पे है आपके न्यू वीडियोस। न्यू वीडियोस से बेसिकली यही पता चलता है कि आपके यूट्यूब चैनल पर का थीम है उससे रिलेटेड ही आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी पुरानी वीडियो किस बारे में है, आपकी नई वीडियो किस बारे में है, आपने अपने YouTube चैनल पर पहले किस तरह का कंटेंट अपलोड किया है और अब किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपकी नई वीडियो से ही पता चलता है। चौथे नंबर पे है दोस्तों आपकी YouTube चैनल का वॉच टाइम। अब डेफिनेटली दोस्तों, आपको भी पता है कि किसी भी YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यदि आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों के वॉच टाइम के थ्रू चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो वहां पर वॉच टाइम का सबसे ज्यादा रोल होता है और 4000 घंटों का वॉच टाइम आपको चाहिए होता है। ऐसे में आपने अपना वॉच टाइम किस तरीके से, किन वीडियोस से या किस तरह के ट्रैफिक से कंप्लीट किया है, इसके लिए भी YouTube इन चीज़ों को जरूर से चेक करता है कि आपके YouTube चैनल पर जो भी वॉच टाइम आया है वो किस तरह से आपने कंप्लीट किया है और वो यहाँ पर जेन्युइन है या नहीं है, या फिर वो यहाँ पर वैलिड पब्लिक वॉच आवर है या नहीं है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट जो है वो है वीडियो का मेटा डाटा, यानी आपकी वीडियो का टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ साथ आपने अपनी वीडियो में किस तरह के टैग्स लगाए हैं। टाइटल आपने क्या लिखा है। YouTube की यहाँ पर दोस्तों जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसमें बहुत ही डिटेल में इस बारे में बताया गया है कि आपकी वीडियो के जो टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से होना चाहिए, कौन से ऐसे वर्ड या कीवर्ड हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और कौन से वर्ड या कीवर्ड ऐसे हैं जिन्हें आप यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीज़ें आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को भी पढ़ के इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप 2 की, कि YouTube पर दो ऐसी कौन सी मेजर पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ चैनलों का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट होता है। अगर आप यहाँ पर 10 लोगों को खड़ा करते हैं जिनके सभी के मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुए हैं, तो उनमें से 7 या 8 लोगों के YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ इन्हीं दो पॉलिसीज की वजह से रिजेक्ट
हुआ होगा। इसमें से जो पहला है वो है रिपीटिटियस कंटेंट या फिर रिपीटेटिव कंटेंट। ये कई अलग अलग नामों से आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन उनका मतलब सिर्फ यही है कि आपने अपने YouTube चैनल पर मिलते जुलते कंटेंट को बार बार अपलोड किया है या नहीं किया है। बेसिकली ये पॉलिसी इसी बारे में है। अब इसमें भी कंटेंट की कुछ वैरायटी है कि किस तरह का कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं और किस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। थोड़ा सा पहले इस पॉलिसी के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली इस पॉलिसी का मतलब यही है कि आप यहाँ पर जिस कंटेंट के थ्रू कमाई करने की सोच रहे हैं, उस कंटेंट से आपकी जो भी ऑडियंस है या जो भी सब्सक्राइबर है, उनको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलनी चाहिए और उनकी दिलचस्पी उस कंटेंट में होनी चाहिए। YouTube की इस पॉलिसी का बेसिकली मतलब यही है। आपके जो व्यूअर हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने अपने YouTube चैनल पर एक ही कंटेंट को बार बार अपलोड किया है। तो बेसिकली इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि किस तरह के कंटेंट अलाउ हैं और किस तरह के कंटेंट अलाउ नहीं है। तो पहले जो चीज़ें अलाउ नहीं है उनके बारे में मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। पहली बात तो कोई ऐसा कंटेंट जिसे आपने खुद से क्रिएट नहीं किया है, आपने बस कहीं से उसे उठाया, किसी वेबसाइट, किसी ब्लॉग या किसी सोशल मीडिया का कंटेंट वो हो सकता है, कहीं से कोई लिया हुआ न्यूज़ आर्टिकल या टेक्स्ट हो सकता है, जिसे आपने वहां से एज इट इज उठाया, आपने जस्ट उसको कॉपी करके अपने YouTube चैनल पर हूबहू अपलोड कर दिया। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई म्यूजिक या कोई सॉन्ग है जिसमें आप उसकी जो पिच है वो चेंज कर देते हैं, या जो उस गाने की स्पीड है उसको यहाँ पर आप कम ज़्यादा करके, यदि उसको आप इस तरह से चेंज करके एज इट इज अपलोड कर देते हैं, तो ये भी अलाउ नहीं है इस पॉलिसी के तहत। मोस्टली जो आपने YouTube पर स्लोव्ड एंड रिवर्ब सॉन्ग म्यूजिक चैनल देखे होंगे, मोस्टली उन चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो इसी पॉलिसी के तहत रिजेक्ट होता है। थर्ड है दोस्तों कि बार बार एक जैसा दिखने वाला कंटेंट, जिसमें आप एक ही कंटेंट को या एक ही चीज़ को बार बार आप उसे दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ऑडियंस के लिए सीखने जैसा या उसमें इंटरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। सेम कोई कंटेंट, वीडियो, फोटो या इमेज है जिसे आप बार बार उस वीडियो में दिखाकर या बार बार उस वीडियो में ऐड करके उसे एज इट इज अपलोड कर देते हैं। कंटेंट के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया है, ना ही डिटेल में कुछ बताया गया है। चौथा है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट आते हैं या पैटर्न आते हैं जिनमें यदि आप कुछ फोटो या वीडियो का इनपुट डाल दें तो वो आपको खुद ही कंटेंट जनरेट करके दे देता है। एग्जाम्पल के लिए पहले के टाइम में आपने बहुत सारी स्लाइड्स फोटोज वाली वीडियोस देखी होंगी, तो ये भी इस पॉलिसी के तहत अलाउ नहीं है। और लास्ट है दोस्तों स्लाइड शो या स्क्रॉल होने वाला टेक्स्ट या इमेज। आपने बचपन के टाइम पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियो बनाते थे जहां पर वो कोई भी एक बैकग्राउंड में फोटो या वीडियो ले लेते थे और उसके ऊपर वो जो टेक्स्ट है वो चलते रहते थे। बेसिकली वो जो भी कहना चाहते थे या बताना चाहते थे वो सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में ही बता देते थे। तो इसमें बेसिकली दोस्तों वही कि आप इंटरनेट से कोई भी फनी जोक या शायरी टेक्स्ट के फॉर्म में कॉपी करते हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में ही आप उसे अपनी वीडियो में स्लाइड शो के फॉर्म में जो है वो पेस्ट कर देते हैं। और इस तरह की वीडियो यदि आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हैं बिना किसी वॉइस ओवर या फेस कैम के, तो ये भी इस पॉलिसी के तहत अलाउ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी के तहत किस किस तरह का कंटेंट जो है वो YouTube पर अलाउ है। वीडियो के स्टार्टिंग और एंडिंग में हो सकता है कि चीज़ें एक जैसी हों, लेकिन वीडियो का जो बीच का कंटेंट है या जो कोर कंटेंट है वो आपस में अलग अलग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताएंगे या परिचय देंगे तो वो तो हर एक वीडियो में उस टॉपिक का परिचय सेम होगा, लेकिन बाद में आप उस टॉपिक के बारे में नई नई चीज़ें बताते चलेंगे। सेकंड ये है दोस्तों कि आप हो सकता है कि अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपस में मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन आपने उन वीडियो के ब्यौरे में या उन वीडियो में जो भी जानकारी दी है उनमें अंतर हो सकता है, वो अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी पर आपका कंटेंट है और आप उसी टॉपिक के बारे में अपनी ऑडियंस को बार बार बता रहे हैं, लेकिन हर बार आप एक नई जानकारी उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, तो इस तरह का कंटेंट इस पॉलिसी के तहत अलाउ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी छोटी छोटी क्लिपें जिन्हें आपने एक साथ जोड़ दिया है, लेकिन वो क्लिप्स आपस में किस तरह से रिलेटेबल हैं इसकी पूरी तरह से आप ब्यौरा देते हैं या आप अपनी ऑडियंस को डिटेल में बताते हैं, कमेंट्री करके, वॉइस ओवर करके या फेस कैम के थ्रू, तो इस तरह का कंटेंट भी ये अलाउ है। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर दूसरी मेन पॉलिसी का, जिसके तहत सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट होता है, और वो है यहाँ पर रीयूज कंटेंट पॉलिसी। अब रीयूज कंटेंट पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने के लिए सबसे प्राइम ऐसी पॉलिसी है या सबसे ज़्यादा
सुनी जाने वाली ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से किसी भी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहले यदि हम इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा सुन लें तो यही है कि बेसिकली इस पॉलिसी के तहत जो यूट्यूब है वो क्रिएटर्स को कमाई करने की सुविधा देता है। तो इस पॉलिसी का बेसिकली मकसद यही है कि यदि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट को या कोई भी कंटेंट को लेकर यदि आप कोई एक नया कंटेंट बना रहे हैं तो आपका जो नया कंटेंट है वो अपने पुराने कंटेंट से बिल्कुल अलग होना चाहिए, नई वैल्यू, नई इंफॉर्मेशन और नए इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों मैं आप सभी लोगों को कौन कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो कि अलाउ हैं और कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो कि अलाउ नहीं है, दोनों ही के बारे में आप सभी को लोगों को बताने वाला हूं। तो बेसिकली दोस्तों मान लीजिए कोई एक ऐसा आपका फेवरेट शो है जिसमें आप उसकी काफ़ी सारी जो क्लिप्स हैं उनको कट कर करके काफ़ी सारी शॉर्ट क्लिप्स को आपस में मिक्स करके यदि आप उसे एक बड़ी वीडियो के रूप में चेंज करके एज इट इज उसे अपलोड कर देते हैं जिसमें आपने अपनी तरफ से कोई भी कमेंट्री वगैरह या कोई डिटेल वगैरह प्रोवाइड ना करी हो। दूसरा यही है दोस्तों कि मान लीजिए आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से छोटी छोटी क्लिप्स उठाई हैं और उनको आपस में जोड़कर एक बड़ा वीडियो बनाकर एज इट इज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। तीसरा है दोस्तों कि आपने कई सारे अलग अलग आर्टिस्ट के जो सॉन्ग है वो अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अब भले ही आपने यहाँ पर आर्टिस्ट से परमिशन ले ली है लेकिन तब भी ये मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कंटेंट जो कि बहुत सारे क्रिएटर ने कई बार उसको यूट्यूब पर अपलोड किया है लेकिन आप फिर से उसी कंटेंट को दोबारा से अपलोड करने की सोच रहे हैं बिना कोई नया बदलाव किए या बिना कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड किए। और लास्ट है दोस्तों कि दूसरों के कंटेंट का प्रमोशन करने वाला वीडियो, कि आप किसी दूसरे के चैनल का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं उसके कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, भले ही आप ये उसकी अनुमति से कर रहे हो तब भी ये मोनेटाइज नहीं होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार जब लोग दूसरे क्रिएटर का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लेते हैं तो उनकी यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो रीयूज कंटेंट की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस पॉलिसी के तहत कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो कि मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर एक डिटेल्ड कमेंट्री वीडियो बनाने के लिए किसी एक क्लिप का या कुछ और क्लिप का इस्तेमाल करते हैं तो ये अलाउ है। आप किसी भी क्लिप को लेकर खुद की क्रिएटिविटी से आप एक नया वीडियो तैयार कर सकते हैं जिसमें आपने वैल्यू ऐड की हो, इंफॉर्मेशन ऐड की हो और ऑडियंस को देखने पर एक नई जानकारी उस क्लिप के बारे में मिलती है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड है कि किसी मूवी का सीन या किसी मूवी के डायलॉग जिसे आपने खुद से रिक्रिएट किए हैं या चेंज करके एक नया वीडियो बनाया है। अब मोस्टली इसमें बहुत सारे लोग डबिंग या फिर रिक्रिएट वीडियो तैयार करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है दोस्तों कि मान लीजिए कोई गेम चल रहा है या कोई स्पोर्ट चल रहा है जहां पर आप उस गेम के बारे में या स्पोर्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उन डिटेल के बारे में आप यहां पर चर्चा कर रहे हैं या कमेंट्री वीडियो बना रहे हैं और साथ ही आप उस गेम पर इस बारे में भी विश्लेषण दे रहे हैं कि इस गेम को कैसे जीता जा सकता था या जीतने के लिए क्या जरूरी हालात हो सकते हैं, तो ये इस पॉलिसी के तहत मोनेटाइज हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों रिएक्शन वीडियोस, यदि आप किसी भी ओरिजिनल वीडियो पर एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं कमेंट्री करते हुए तो वो भी इस पॉलिसी के तहत मोनेटाइज हो जाएंगे। आपने काफी सारे यूट्यूब पर रिएक्शन चैनल देखे होंगे जो कि दूसरों के कंटेंट पर रिएक्शन देते हैं और उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे क्रिएटर के यदि आप फुटेजेस को या वीडियोस को लेकर यदि आप उसमें कोई कहानी ऐड करते हैं, कोई स्टोरी लाइन ऐड करते हैं या कोई कमेंट्री वगैरह ऐड करके आप उसको एक नए कंटेंट के रूप में चेंज कर देते हैं तो ये भी यूट्यूब पर अलाउ है। मोस्टली रोस्टिंग जो वीडियोस होती हैं उनमें कुछ हद तक आप देख सकते हैं कि वो इस पॉलिसी से कुछ हद तक मिलती जुलती है। और लास्ट है दोस्तों कि यदि आप शॉर्ट वीडियोस में जो रिमिक्स वाले कंटेंट होते हैं, यदि किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर जो सॉन्ग है या जो उसका ऑडियो है यदि आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू यदि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा यदि रिमिक्स्ड वीडियोस में ऑडियो किसी और की हो लेकिन वीडियो आपका अपना खुद का हो। इन सभी चीज़ों को यदि आप डिटेल से समझते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर खुद से रिव्यू करते हैं तो उसके बाद जब आप अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे इजीली आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।